अस्सलाम वालेकुम और सैयद आबदी रहनुमा की एक और नई एपिसोड के साथ आपके पास। आज का मैंने टॉपिक चूज़ किया है और वो भी नेचुरली पिछले दिनों मैंने एक सेमिनार किया किसी स्कूल में, तो वहाँ पर ये सवाल हुए तो मैंने समझा ये इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इसके ऊपर मैं काफ़ी बोल चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जब आप मुल्क से बाहर जाने लगें, मुल्क में तो आप नेचुरली जहाँ मर्ज़ी पढ़ें, इट्स नॉट नेसेसरी, बट अगेन अंग्रेज़ी आपकी ठीक होनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने प्रॉस्पर करना है, अगर आपने अच्छी एजुकेशन समझना है, एब्जॉर्ब करना है, इंटरनेशनली जब आप अपनी एजुकेशन प्लान करते हैं तो ये तय है कि योर इंग्लिश हैज़ टू बी प्रोफेशनली चेक्ड एंड यू शुड हैव a certification of your English proficiency to a certain level. And different countries and different universities have set their own levels of that proficiency. But we will speak here generally. सबसे पहली बात तो ये कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखें, इसकी ज़रूरत जो बच्चे शुरू से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, एलीट स्कूल में पढ़ते हैं, एंड दे हैवंट डन देयर आइल्स, वो भी इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं और लिखते भी हैं कि आप सोच नहीं सकते। बट एट द एंड ऑफ द डे, जब आप किसी जगह उतरते हैं और किसी कंट्री में और अपनी पढ़ाई के साथ साथ आपको इंटर्नशिप करना चाहते हैं, आप कोई जॉब करना चाहते हैं और आपकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो फिर भी ये कागज़ बड़ा काम आता है। बिकॉज किसी भी इदारे को इतना टाइम नहीं कि वो आपको बुलाए और आपको टेस्ट करे। आप कह सकते हैं कि माई इंग्लिश आई एम प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एंड आई हैव गॉट अ सर्टिफिकेशन टू दैट, और आपने वो फिर जो भी आपके सर्टिफिकेशन है जिनमें हम बात करते हैं अभी, लेकिन ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की वैल्यू तो है। इसी तरह अगर आप किसी ऐसे मुल्क जा रहे हैं जहाँ फ्रेंच बोली जाती है, अगर आपने फ्रेंच में कोई छोटा मोटा डिप्लोमा किया हुआ, इट विल काउंट, सो जर्मन, सो अदर लैंग्वेजेस, राइट। तो ये लैंग्वेज का जिसमें आपने तालीम लेनी है, ये है तो इम्पॉर्टेंट। अब आ जाते हैं इस तरफ कि ये क्या चीज़ है और क्यों ज़रूरी है। जब कोई भी यूनिवर्सिटी आपसे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मांगती है तो वो बेसिकली इसलिए भी मांगती है कि उस मुल्क के कवानीन ये कहते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दाखला देने से पहले आपको अंग्रेज़ी की एक सेट प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए। दैट मीन्स कि आपका वीज़ा कनेक्ट हो गया एक प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से। दैट इज़ वाई जो भी अंग्रेज़ी की टेस्ट होते हैं या सर्टिफिकेशन होते हैं, उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि आप अपनी लाइफ जब आप उधर आके गुजारें उस कंट्री में, लेट्स से यूके है या अमेरिका है, तो आपका वो जो टेस्ट है वो इट इनकम्पासेस द लाइफस्टाइल, कल्चर, सोशल वैल्यूज़ इन दैट कंट्री, सो दैट यू अंडरस्टैंड उनका ह्यूमर कैसा है, उनका वे ऑफ लिविंग कैसा है, उनका कल्चर कैसा है। इसकी जो जानकारी है थ्रू दैट इंग्लिश टेस्ट मदद करती है आपको टू गेट सेटल्ड। आपका एक किक स्टार्ट आपको मिलता है। यू डोंट स्ट्रगल नोइंग योर नेबर्स, नोइंग का क्या पता आपको किसी से शेयर करना पड़ जाए कमरा या फ्लैट या आपके नेबर्स में। सो इफ यू नो हाउ दीज पीपल लिव एंड स्पीक, इट हेल्प्स यू टू गेट सेटल्ड इन द सिस्टम। ये भी याद रखें। फिर चूंकि यूकेवीआई की जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि आपको दाखला दिया गया है, आपके पास ये है, वो क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आपने आइल्स इसलिए किया कि आपको यूके में दाखला चाहिए था, तो आप यू हैव गॉन थ्रू द मिल। क्या पता चला इससे? इंटेंशन, कि आपकी इंटेंशन थी यूके में पढ़ने की, इसलिए आपने ये सारा ट्रबल लिया, टेस्ट लिया, पास किया। एक रिक्वायरमेंट कानूनी
यूनिवर्सिटी की भी पूरी की और UKVI की भी पूरी की, तो उनको ये तसल्ली हो गई। अब देखें आप किस तरफ जा रहा हूं मैं, जेन्युइन स्टूडेंट होने की। आपकी इंटेंशंस वर राइट एंड यू वर अ जेन्युइन स्टूडेंट, दैट इज व्हाई अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इज नीडेड, ये याद रखें। अब कितने किस्म के IELTS का जो टेस्ट है उसमें एक एकेडमिक टेस्ट है, फिर UKVI का अब आ गया, एक IBT आ गया है। सो डिपेंड करता है कौन सा आप टेस्ट ले रहे हैं, और नॉर्मली हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिखा हुआ होता है कि भाई ये कंडीशंस हैं आपके टेस्ट की उसकी। इसी तरह एक और टेस्ट है जो कि स्टैंडर्ड टेस्ट है, बहुत पहले से है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, जिसे हम TOEFL कहते हैं। उसमें भी अब IBT की कैटेगरी और वो भी आ गया है टाइप, और अदरवाइज भी है। तो ये TOEFL का जो टेस्ट है वो मोस्टली अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है, बट अब IELTS भी पूरा क्रॉस द वर्ल्ड चल रहा है। अब एक और टेस्ट भी आ गया है, उसे हम PTE कहते हैं या पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश कहते हैं, जो एक्सेप्टेबल है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को। और भी टेस्ट है, अक्सर लिखा होता है यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर, मगर ये टेस्ट ज़रूरी इसलिए है कि आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड होकर जाएं और आपको क्लासरूम में लेक्चर समझने में, एब्जॉर्प्शन में कोई दिक्कत ना हो, और क्लास से बाहर पीयर टू पीयर, सोशल लाइफ, कल्चर में आप जो है आराम से इंटीग्रेट कर जाएं, उसके अंदर मिल जाएं, उनके साथ मज़ा आए आपको वहाँ रहने का। अब एक और सवाल है साथ साथ, अच्छा जी मैं अगर इससे जान छुड़ाना चाहूँ या मैं ना करना चाहूँ, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। भाई अगर आप नहीं करना चाहते तो मजबूरी तो नहीं है, अब देखना पड़ेगा कि एग्जेम्पशंस क्या है। तो एग्जेम्पशंस हैं, ऐसे लोग जिन्होंने O लेवल CN+ किया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी उन्हें एग्जेम्प्ट कर देती हैं, डिपेंड करता है कितने साल पुराना है। B किया हुआ इंग्लिश तो छोड़ देती हैं। इसी तरह कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जो कि जिनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश होता है और वो बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल पर एक्सेप्टेबल होता है, उसके MOI की वजह से कुछ यूनिवर्सिटियां छोड़ देती हैं अगर आप यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट ले लें। लेकिन UKVI जो है वो कभी कभी उससे ज़्यादा पसंद करता है जिसने उनका प्रोफेशनल टेस्ट जो कि उन्होंने बताया है जाने के लिए वो किया हुआ हो। तो ये मैंने आपको फ़र्क बताया और ये बताया कि इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, ज़रूरी है कि वो पैसे लगते हैं उसके अंदर और टाइम भी लगता है, बट लेट मी टेल यू गाइज, वो लॉन्ग टर्म में बड़ा काम आएगा आपके। तो ये बातों को समझने की बड़ी ज़रूरत है कि जान छुड़ाना आसान है उससे, नो प्रॉब्लम, यू कैन फाइंड डिफरेंट वेज एग्जामिशन के। तो वैसे तो अगर आप चाहें तो उससे जान छुड़ा सकते हैं। आप कहते हैं जी मैंने नहीं करना, और नहीं करना तो फिर उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है और आपको प्रूफ करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो कुछ यूनिवर्सिटियां जो हैं वो अपना टेस्ट ऑफ इंग्लिश लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटियां, और अगर उनकी प्रेजेंस हो दूसरी कंट्री में, पाकिस्तान में, UAE में, इंडिया में, जहां भी है, नेपाल में, अगर वहाँ पर उनकी प्रेजेंस मौजूद है थ्रू अ रैप ऑफिस और थ्रू अ रीजनल ऑफिस, तो वहाँ आप जाके टेस्ट देते हैं, फिर वो जाता है, चेक होता है, एंड द वे दैट यू कैन अवॉइड डूइंग अ अल्टरनेटिव IELTS का या TOEFL का आप कर सकते हैं। बट वाई टू डू दैट जब आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। होप ये प्रोग्राम बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा और आप इससे सीखेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द प्रोग्राम रहनुमा। फिर मुलाकात होती है, एंड पुश द आइकॉन बेल। थैंक यू वेरी मच।